गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। हम पढ़े पार्टनरशिप 12th क्लास और कुछ प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 5 पर ये बातें दे रखी हैं, वो आप नोट करें। नोट नंबर 1, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात आफ्टर चार्जिंग लाभ दिए गए हों तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते हैं, लेकिन साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में उस मद का लेखा किया जाएगा। नोट नंबर 2 है, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पूर्व के लाभ बिफोर चार्जिंग लाभ दिए गए हों तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते व साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में किया जाएगा। नोट नंबर 3 है, निम्न मदें लाभों पर प्रभाव चार्ज ऑन प्रॉफिट मानी जाती है, अतः इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। जैसे मैनेजर का कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज व भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है। यदि लेके स्थिर पूंजी खाता विधि से बनाए जाते हैं तो पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा साझेदारों के चालू खातों के माध्यम से होगा। तो अगले प्रश्न में कुछ इसी तरीके की समस्या है बच्चों कि लाभ जो दिए गए हैं उस प्रश्न में वो साझेदारों का वेतन चार्ज करने के पश्चात है। आप इन नोट्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का हल किस प्रकार किया जाएगा वो देखना है। मैं जरा प्रश्न संख्या 3 को पढ़ देता हूं। ए, बी और सी साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000 रुपए, 27,800 रुपए और 15,900 रुपए थी। लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 रुपए और सी को 2,000 रुपए प्रति वर्ष लेने का अधिकार है। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 में ए को 40%, बी को 35%, सी को 25% मिलेगा। उससे अधिक लाभ बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। ये प्रश्न दे रखा है। विशेष बात प्रश्न में ये कि साझेदारों को जो वेतन दिया जाना है वो 2,500 रुपए बी को व सी को दिया जाना है 2,000 रुपए प्रति वर्ष। तो लेकिन जो लाभ दिए गए हैं उसमें से वेतन की राशि घटाई जा चुकी है। बी और सी को लाभ दिए जाने हैं। तो प्रश्न का परिणाम जरा सामने देखें। सबसे पहले वर्ष का शुद्ध लाभ जिसमें से साझेदारों का वेतन घटाया जा चुका है तो 23,170 रुपए पहली प्रविष्टि के अनुसार। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ जिसमें से साझेदारों का वेतन घटाया जा चुका है वो है 23,170 रुपए। अब इस लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदारों का वेतन जो है डेबिट पक्ष में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो घटाया जा चुका है जैसा कि पाठ्य पुस्तक में निर्देश दिए गए हैं। तो दूसरा जो साझेदारी संलेख में व्यवस्था है वो है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी ए बी व सी। तो ए को दिया जाना है बी को और सी को। तो ए की पूंजी पर ब्याज बना 40,000 पर 5% की दर से 2,000 रुपए, 27,800 5% की दर से 1,390 रुपए और 15,900 पर 5% से 795 रुपए, कुल 4,185 रुपया 4185। ये टोटल इंटरेस्ट डेबिट होगा इस अकाउंट में। उसके बाद जो व्यवस्था है लाभों के वितरण की जरा उस पर ध्यान दें। लाभ कैसे बांटे जाएंगे तो दिया हुआ है प्रश्न में कि पहले 10,000 जो भी बचा है उसमें से पहले 10,000 को साझेदारों में बांटना है। ए को मिलेगा 40%, बी को मिलेगा 35% और सी को मिलेगा 25%, 40%, 35% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट 10,000 डिवाइड बिटवीन द अमंग्स द पार्टनर्स इन 40, 35 एंड 25 रेशियो। तो 10,000 का 40% 4,000 रुपया, 10,000 का 35% 3,500 रुपया व 10,000 का 25% 2,500 रुपया जो है
ये क्रमशः यहाँ लिखा मैंने, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी कोई लाभ मिला। शेष लाभ के बारे में सूचना जैसे कि दी हुई है कि शेष लाभों को साझेदारों के मध्य बराबर बराबर बांटना है। तो शेष लाभ कितने रहे, रिमेनिंग प्रॉफिट इस प्रकार से है। कुल लाभ वेतन डेबिट करने के बाद 23,170 रुपया, उसमें से दो मदें हमने घटा दी, पूंजी पर ब्याज 4185 रुपया और 10,000 रुपया जो कि बांटा जा चुका है एक निश्चित अनुपात में, वो भी घटा दिया। शेष लाभ बचते हैं 8995 8,995 रुपया। ये तीनों साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटना है, तो 3 से विभाजित कर दिया। प्रत्येक साझेदार के हिस्से में राशि आती है 2,995 रुपए। तो यहाँ प्लस कर दिया, ए 4,000 पहले से ही था, 2995, बी 2995 एंड सी आल्सो 2995। तो इस प्रकार राशि बनी उनकी 6,995 रुपए, 6,495 रुपए व 5,495 रुपए। इस प्रकार से लाभानी नियोजन खाते द्वारा लाभों का बंटवारा दिखाया गया। इस प्रश्न को नोट करें और इन नोट्स पर विशेष ध्यान दें जो दिए गए हैं। इसी प्रश्न का आंसर कुछ दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और रिफ्रेशर में किसी तुलसी टीएस ग्रेवाल या डॉक्टर गोयल को पढ़ रहे हैं, उस बुक में यदि ये प्रश्न हो तो उसका उत्तर इस प्रकार से होगा। लाभानी नियोजन खाता, लाभ जो यहाँ दर्शाए गए हैं लाभानी खाते द्वारा, वो प्रश्न में दिए तो गए हैं आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, बट उनको बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। माने 23,170 रुपया जो प्रॉफिट प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन में, उसमें 2500 रुपए और 2,000 रुपए ये वेतन के वापस से जोड़ दिए गए। ये अब लाभ जो है हमारे वेतन से पूर्व के लाभ हो गए 27,670 रुपए। अब इसमें से सबसे पहले साझेदारों का वेतन पार्टनर सैलरी, बी को 2,500 रुपया, सी को 2,000 रुपया डेबिट पक्ष में दर्शाया गया है, कुल 4,500 रुपया। और शेष बातें वैसी ही है जैसे कि अभी पूर्व में प्रश्न किया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,395 एंड 795 और रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड अमंग्स द पार्टनर इन फर्स्ट 10,000 in 40%, 35% and 25% and remaining equally amongst 3 partners। तो इस तरीके से ये बांट दिया गया है। पहले 10,000 को बांटा गया, 10,000 का 40%, 10,000 का 33%, 10,000 का 25% और शेष जो बचा 8,995 रुपया, इसको 3 भागों में बराबर बांट दिया गया, 2,995 रुपया प्रत्येक साझेदार। केवल प्रभाव जो पड़ा हमारे राजस्थान बोर्ड के बच्चों को समझाया जाता है कि 23,170 रुपए यहाँ प्रॉफिट लिया था। अब यहाँ जो प्रॉफिट लिया गया है वो बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी कर दिया गया, अर्थात जो सैलरी घटा दी गई थी उसे वापस से जोड़ लिया गया। तो उसको जोड़ने के पश्चात शुद्ध लाभ जो लाभानी खाते द्वारा दर्शाए गए होंगे वो रहे होंगे 27,670 रुपया। अब लाभानी खाते में दिखाई जाने वाली समस्त मदें जो है जो साझेदारों से संबंध रखती हैं, वो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स का कैपिटल बाय ट्रस्ट और उनका शेयर प्रॉफिट में भी जो भी बनता है, सारा का सारा दिखाया जा सकता है। इसमें इतना सा भेद है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों में।